सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द की गिरफ्तारी के इख्तियारात देने का फैसला। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। स्पीकर ने बिल मुतल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। बिल के मुताबिक सिविल आर्म फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दी में मुलविस शख्स को काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात की बिना पर 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। तहकीकात के लिए बनने वाली JIT में SP लेवल का अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम और सिविल आर्म फोर्सेस और दूसरी फोर्सेस के नुमाइंदगान भी शामिल होंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI को चालान की नकुल फराहम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने डियाला जेल 5 का नकुल फराहम की। बानी PTI का सहफ़े जुर्म से इनकार। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल में होने के बायस चालान की नकुल तकसीम न हो सकी। मजीद मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में चालान की नकुल तकसीम की जाएंगी। मुलजिमान पर फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। दूसरी जानिब डियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बानी PTI को अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। समात 4 नवंबर तक के लिए मुलतवी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। ऑर्डिनेंस वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ ने पेश किया। कायम मकाम चेयरमैन ने मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। PTI अरकान का माइक न मिलने पर एहतजाज। कायम मकाम चेयरमैन ने कहा, जितना मर्जी शोर कर लें, किसी को माइक नहीं दूंगा। ओपोजिशन के शोर शराबे में इजलास पीर की शाम तक मुलतवी कर दिया गया। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के एक जुमला लिखने से केसेस 18 साल चलते रहते हैं। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी के ज़मीन तनाज़े केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, हुक्म में ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे जिससे केस दोबारा सिविल कोर्ट में शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार की मुतल्लिका फोरम से रजू करने की हिदायत जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जो है वो पार्लियामान के ज़ेर असर आ जाए और इसलिए आपने ये अमेंडमेंट किया है। बातचीत हो जाती है खान साहब की हुकूमत के साथ, कोई हल निकलता है तो ये भी खुशाइन बात होगी, इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। इलेक्शन से पहले जो पार्टियां बनती हैं वो एक खास मकसद के लिए बनती हैं, वो इलेक्शन के लिए होती हैं। हमारा मकसद किसी से लड़ाई करना नहीं है, हमारा मकसद किसी को बुरा कहना नहीं है, किसी को चोर कहना नहीं है, किसी को डाकू कहना नहीं है। आईनी तरमीम इंसाफ के लिए नहीं, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए हैं। बानी PTI के डील हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं। पाकिस्तान को 6 या 8 खानदानों ने ही चलाना है तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की 365 न्यूज के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन से कबल बनने वाली पार्टियों का खास मकसद होता है। हमारा मकसद किसी को चोर या डाकू कहना नहीं, पाकिस्तान के निजाम में तब्दीली चाहते हैं। मस्तूंग में स्कूल के बच्चे दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाके में पुलिस एहलकार और 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। 4 पुलिस एहलकारों समेत 22 अफराद जख्मी, 13 शदीद जख्मी कोयटा मुंतकिल। धमाके से पुलिस मोबाइल तबाह, रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। वज़ीर आज़म कायम मकाम सदर, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मजम्मत। रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी पर अमल दरामद का आगाज। पाक PWD को खत्म करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी वजारत हाउसिंग के हुक्म पर तमाम मुलाजिमीन स्टेट ऑफिस के सुपुर्द कर दिए गए। कराची में डिप्टी डायरेक्टर स्टेट ऑफिस ने मुलाजिमीन और दीगर दफ्तरी अमूर अपने सुपुर्द कर लिए। PWD सिंध में 21 दफातर का रिकॉर्ड और लोअर स्टाफ स्टेट ऑफिस को दिया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 1 ta 15 की मजीद 1511 आसामियां खत्म कर दी गईं। जराए का कहना है कि खत्म की गई तमाम आसामियां खाली थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार।
लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस आसिम हफीज ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले को अदालती नज़ीर भी करार दिया। फैसले में लिखा कि तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी की नोटिफिकेशन से जाहिर होता है अभी भी इस्तेमारी मिरास की बाकियात मौजूद हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से तजावज़ करना चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाज़ुन को ख़राब करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। वतन रवानगी से पहले वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, तवानाई, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म ने कतरी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत भी दी। पंजाब के किसानों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर फराहमी का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने डिजिटल बैलेटिंग कर दी। कुरानंदाजी में उकाड़ा कि मोहम्मद यासीन ग्रीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार बन गए। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत 9,500 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। 25 से 50 एकड़ एराजी वाले काश्तकारों को 1,000 ग्रीन ट्रैक्टर बजरिया कुरानंदाजी मुफ्त दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर खसूसियात का जायजा भी लिया। लाहौर हाईकोर्ट का लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन पर अदम इत्मीनान का इजहार। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, मेरा नहीं ख्याल स्मोक के तदारुक के लिए ग्रीन लॉकडाउन ज्यादा मौसर होगा। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन के मुस्बत असरात आए थे। मोटरसाइकिलों का आलूदगी फैलाने में बहुत बड़ा किरदार है। स्पीडो बस और वापडा की गाड़ियां भी धुआं छोड़ती हैं। दूसरी जानिब लाहौर आज भी आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर रहा। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ स्मोक दहशतगर्दी जारी। भारत में दिवाली मनाने के लिए रात भर आतिशबाजी, फुलझड़ियों और पटाखों के धुएं से फजा जहर आलूद। भारत से आने वाली आलूदा हवा ने लाहौर के शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा इकदाम, अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पहले मरहले में मजलतान से मदीन तक 40 किलोमीटर तवील ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। फेज 2 में मदीन से चकदरा तक मजीद 80 किलोमीटर तवील लाइन बिछाई जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, पावर ट्रांसमिशन लाइन के जरिए मकामी सनतों को सस्ते निर्खों पर बिजली फराहम करेंगे। पीटीआई एहतजाज के दौरान गिरफ्तार एहलकार रिहाई के बाद पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फूल निछावर करके इस्तकबाल किया। एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की बोनस तनख्वाह देने का ऐलान। रिहा होने वालों में रेस्क्यू, पुलिस और बल्दिया के एहलकार शामिल। हुकूमत ने तमाम एयरपोर्ट्स पर बायोमेट्रिक मशीनें नस्ब करने का फैसला कर लिया। वजारत दाखिला ने बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों की बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दे दी। इश्तिहारी और मतलूब मुलजिमान का अंदरून और बैरूनी मुल्क सफ़र करना नामुमकिन हो जाएगा। वजारत दाखिला ने FIA को मुरासला जारी कर दिया। अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद, भाई ने घर पहुंचकर 15 पर कॉल कर दी। थाना डिफेंस सी पुलिस मौका पर पहुंच गई। मारूफ अदाकारा ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की थी। शादी के बाद नरगिस ने शोबिस को खैर बात कह दिया था। गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा राज से आज़ादी का दिन। चन्नार बाग गिलगित में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर की शिरकत। GB पुलिस के चाको चौबंद दस्ते की सलामी। गिलगित के मकामी गुलकारों ने डोगरा राज से आज़ादी का नगमा जारी कर दिया। अमरीका में सदारती इंतखाबात के गहमा गहमी, उम्मीदवारों की स्विंग स्टेट्स पर तवज्जो मरकूज। एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी। कमला हैरिस ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप खवातीन से उनकी आज़ादी छीनना चाहते हैं। ट्रंप भी पीछे न रहे। न्यू मैक्सिको में रैली से खिताब में कहा, कमला हैरिस जीत गई तो न्यू मैक्सिको गुर्बत के अंधेरों में चला जाएगा।
ट्रंप ने सदर जो बाइडेन को भी लूजर करार दे दिया। अमरीका में सदारती इंतखाबात के लिए कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा अमरीकियों ने वोट कास्ट कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की रिपोर्ट के मुताबिक कमला हैरिस के हामियों ने रिपब्लिकन्स के मुकाबले में 9 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए। 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा वोट डेमोक्रेट्स के हक में पड़े। 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा वोट रिपब्लिकन्स के हिस्से में आए। 3 करोड़ 23 लाख से ज्यादा पोस्टल वोटों की गिनती 5 नवंबर की पोलिंग के बाद होगी। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार लेब्रॉन जेम्स ने कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर अपनी पोस्ट में बास्केटबॉल स्टार ने लिखा, जब मैं अपने बच्चों और खानदान के बारे में सोचता हूं कि वो कैसे बड़े होंगे तो मेरा इंतखाब वाज़ेह है, कमला हैरिस को वोट दें।